नमस्कार साथियों, इस वीडियो में कवर करेंगे हम विश्व के मरुस्थल। इसे हम ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे और बाद में मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। आप देखेंगे कि आपको बहुत आसानी से ये प्रश्न याद हो जाएंगे और कोई वीडियो आपको इसके सिवाय देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा के लिए इन प्रश्नों को याद कर लेंगे और जब एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और जो प्रश्न गलत हो जाते हैं वह प्रश्न भी आपके गलत नहीं होंगे। कन्फ्यूजन आपकी ट्रिक के माध्यम से दूर हो जाएगी। तो देर न करते हुए आइए वीडियो को करते हैं शुरू। विश्व के मरुस्थल। अब पहले ये जान लेते हैं कि मरुस्थल होता क्या है। तो मरुस्थल वह स्थान होता है, वह जगह होती है जहाँ पर वर्ष भर में सबसे कम वर्षा होती है, जहाँ पे पेड़ पौधे पशु पक्षी के रहने के लिए जगह उपयुक्त नहीं होती है, जहाँ पर वनस्पति नहीं उगती है या उगती है तो बहुत कम उगती है, तो उस जगह को मरुस्थल कहते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि मरुस्थल जो दुनिया के विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थल फैला है या फैले हैं मरुस्थल कुल मिलाकर, तो ये है 1/3 भाग पर मरुस्थल फैले हैं। अगला प्रश्न ये है, टकला या फिर तकला, दोनों नाम है इसके। तकला या टकला मकान मरुस्थल ये कहाँ पर है, तो ये है चीन में, और ये चीन मध्य एशिया में पड़ता है। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी, इसकी ट्रिक बनेगी कि जो व्यक्ति चीनी ज़्यादा खाते हैं वो अक्सर टकले हो जाते हैं। जो व्यक्ति चीनी ज़्यादा खाते हैं वो अक्सर टकले हो जाते हैं। और टकला आदमी क्यों हो गया, चीनी ज़्यादा खाने के कारण। तो टकला मकान मरुस्थल या टकला मकान मरुस्थल बना चीन में। यहाँ पर वनस्पति बहुत कम पाई जाती है, नाम मात्र के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल ये कहाँ पर है, ये दक्षिण एशिया में है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, उत्तरी अफ्रीका में है ये। अब इसकी ट्रिक का है क्या है, सहारा मरुस्थल यानी सबसे बड़ा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इसकी ट्रिक है, जो तुम्हारा सहारा होगा, जो सबको सहारा देगा वही तो बड़ा होगा। तो जैसे मोदी हैं, ये भारत के लोग हैं जो निर्धन लोग हैं या फिर अपंग लोग हैं, उनके लिए सहारा देते हैं। जो विधवा महिलाएं हैं उन्हें पेंशन देते हैं, तो ये सहारा देते हैं। तो ये बहुत बड़े लोग हैं। तो सहारा यानी सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये। और कहाँ पे है, उत्तरी अफ्रीका में है। ये किसी का भी मन फीका नहीं करते, सबका मन राजी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। गोबी मरुस्थल। ये गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। इसकी ट्रिक है, ये मंगोलिया जो है ऐसा स्थान है जहाँ पर साग सब्जी नहीं उगता, और ख़ासकर ये गोभी तो बिल्कुल उगती नहीं है। तो इसलिए ये इसका नाम रखा है गया है गोबी मरुस्थल। यहाँ पे गोभी उगती नहीं है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, गोभी खाने के लिए यहाँ के लोग दूसरे जगह से मांग कर लाते हैं गोभी। तो इसलिए इस जगह का नाम हो गया गोबी मरुस्थल। यह चीन और मंगोलिया की सीमा पर है, अधिकतर भाग इसका मंगोलिया में है। तो इसलिए इसको कहा जाता है मंगोलिया में गोबी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका में है। अब दक्षिण अफ्रीका में ये स्थान है एक बोत्सवाना। बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका का एक क्षेत्र है, उसी स्थान पर ये कालाहारी मरुस्थल है। अब ऑप्शन में दोनों ही स्थान आ जाएं, यदि दक्षिण अफ्रीका भी और बोत्सवाना भी, तो आपको बोत्सवाना टिक करना है, ना कि दक्षिण अफ्रीका। अगर दक्षिण अफ्रीका आए और बोत्सवाना नहीं हो तब दक्षिण अफ्रीका टिक करना है। यहाँ की एक खास बात और है, यह यहाँ पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। तो बुश यानी जो भी सब्जी बुश जाती है वो अच्छी नहीं लगती, फीकी लगती है, तो बढ़िया नहीं लगती। तो बुशमैन यानी बुसी हुई सब्जी नहीं खाते आदमी, तो यहाँ बुशमैन जनजाति पाई जाती है।
इसकी ट्रिक बनेगी, हार जलकर काला पड़ गया। हार जलकर काला पड़ गया, तब कैसा लगेगा आपको? जब हार जल जाएगा और जलकर काला पड़ जाएगा तो कैसा लगेगा? फीका लग जाएगा, उसका रंग जो है फीका लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसकी ट्रिक हो गई। अगला है रूब अल खाली। ये ऐसे पूछा जाता है, रूब अल खाली क्या है? तो ये एक मरुस्थल है, रूह भी नहीं है। इसकी ट्रिक है, इसमें रूह भी नहीं है, कोई सांस नहीं है, तो क्या है? मरुस्थल है ये तो। अब ये है कहाँ पर? ये सऊदी अरब में है। रूब अल खाली मरुस्थल कहाँ है? सऊदी अरब में है। अगला है दस्त ए काबिर। दस्त ए काबिर मरुस्थल कहाँ है? ईरान में। दस्त, उसे इतने दस्त लग गए कि सब हैरान रह गए। उसे इतने दस्त लग गए कि सब हैरान रह गए। तो दस्त ए काबिर मरुस्थल ईरान में। हैरान से ईरान। बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल आसानी से याद कर पा रहे होंगे। अगला है मेजो मरुस्थल। मेजो मरुस्थल कहाँ है? तो ये कैलिफोर्निया में है मेजो मरुस्थल। इसकी ट्रिक है, कल फ़ोन से मैंने जॉब ज्वाइन की। कल फ़ोन से मैंने जॉब ज्वाइन की, यानी कल फ़ोन से मत बनेगा कैलिफोर्निया। कल फ़ोन से बना कैलिफोर्निया और मैंने जॉब से बना मैं जॉब। तो कल फ़ोन से मैंने जॉब ज्वाइन की, तो इसका बन गया कैलिफोर्निया। मैं जॉब मरुस्थल कैलिफोर्निया में है। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल आसानी से टिक कर पाएंगे। एग्जाम में बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब यह टुंड्रा प्रदेश, ये ऐसे पूछा गया है, एग्जाम में पूछा जाता है कि टुंड्रा क्या है? तो टुंड्रा एक शीत मरुस्थल है, यानी ठंडा मरुस्थल है टुंड्रा। टुंड्रा प्रदेश क्या है? शीत मरुस्थल है, ठंडा प्रदेश है। टुंड्रा यानी ठंडा, ऐसे याद कर लेंगे, टुंड्रा ठंडा। आगे बढ़ो, आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है, चिली की सीमा पर। अब इसे याद करेंगे, आटा कम देना किसकी रणनीति है? तो दुनिया में एक ऐसा देश है, अगर उससे कोई भीख भी मांगेगा नहीं तो वो कम ही देगा, भरपूर नहीं देगा। उसे डर है कि कहीं ये जो मुझसे मांग रहा है ये मेरे बराबर नहीं हो जाए। तो ऐसी रणनीति किसकी है? ये है अमेरिका की। तो आटा कम देने की रणनीति किसकी है? अमेरिका की। वो इस बात से डरता है कि मैं जिसे दे रहा हूँ वो कहीं मेरे बराबर ना हो जाए। तो ऐसी रणनीति किसकी है? अमेरिका की। तो आटा कामा मरुस्थल कहाँ है? अमेरिका में। ये अपने बराबर वाले को, अपने सामने वाले को दबा के रखता है। तो दबा के मतलब दक्षिणी, और कौन रखता है? अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका दबा के रखता है। तो आटा कम देना किसकी रणनीति है? दक्षिणी अमेरिका की। ये दुनिया में सबसे शुष्क मरुस्थल है। दुनिया में सबसे शुष्क मरुस्थल है आटाकामा मरुस्थल। आगे बढ़ते हैं। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है? चिली की सीमा पर है। और आटा कम देना किसकी रणनीति है? अमेरिका की। ये कैसा है? दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। बहुत आसानी से याद कर पा रहे होंगे। पृथ्वी के स्थल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो ये है 1/5 भाग। पृथ्वी के स्थल का कितना भाग रेगिस्तान है? 1/5 भाग रेगिस्तान है। और यदि पूछे कि विश्व के यानी वर्ल्ड का कितना भाग है, तो वर्ल्ड के 1/3 भाग है और पृथ्वी के स्थल का 1/5 भाग है। इस बात को याद रखिए आप। तो भारतीय मरुस्थल कौन सा है? भारतीय मरुस्थल है थार। ये थार कहाँ है? राजस्थान में। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? गोबी। गोबी ऐसे याद रखेंगे कि गोबी जब सर्दियों में गोबी नहीं खाते, क्योंकि गोबी ठंडी होती है, तो इसलिए गोबी नहीं खाते कि सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो गोबी क्या है? ठंडी है, शीत मरुस्थल है गोबी। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? ये है तुम्हारा यूरोप। अब इसकी ट्रिक है, यूरोप, यू मिस तुमने, रोप मिस रोक दिया। तुमने रोक दिया क्या? मरुस्थल रोक दिया। तो ऐसा महाद्वीप जिसमें कोई भी मरुस्थल नहीं है वो है यूरोप। कैसे? तुमने रोक दिया क्या? मरुस्थल रोक दिया। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप एग्जाम में टिक कर पाएंगे। आटाकामा मरुस्थल किस देश में है? आटाकामा मरुस्थल किस देश में है? आटा कम देना किसकी रणनीति है? अमेरिका की। और ये कहाँ पे है? चिली की सीमा पर। इस बात को ध्यान
रखेंगे। सोनो सोनोरन मरुस्थल कहाँ पे है? ये भी अमेरिका में है। तो अमेरिका इतना धनी है क्योंकि उस पे सोना है। कच्छ का रण कहाँ है? ये गुजरात में है। कच्छ का रण यानी गुजरात, यानी रात में कच्चा पहन के ही रण में चला गया। एक व्यक्ति रात में कच्चा पहन के ही रण में चला गया, तो कच्छ का रण गुजरात। आइए अब हम कुछ प्रश्नों का टेस्ट देते हैं और देखते हैं कि हमें कुछ याद हुआ या नहीं, कितनी आसानी से हम याद कर पाए या नहीं कर पाए। तो इस बात का हम परीक्षण करते हैं। आइए वीडियो को करते हैं शुरू। टेक्स्ट देना। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कौन है सबसे बड़ा? किसका? सहारा। तो जो सहारा देगा वही सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो सहारा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किस देश में है? अब गोबी कहाँ कहाँ से आती है? गोबी गोबी मंगोलिया के लोग मांग कर लाते हैं, वहाँ गोबी होती नहीं। तो गोबी मंगोलिया का मरुस्थल है। बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे आप। टकला मकान या टकला मकान मरुस्थल किस देश में है? टकला क्यों हुआ व्यक्ति? किस कारण से टकला हुआ? तो उसने चीनी ज़्यादा खाई। चीनी ज़्यादा खाई इसलिए वो टकला हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी तो कहाँ है? बोत्सवाना में। दक्षिण अफ्रीका का बोत्सवाना क्षेत्र है, वहाँ कालाहारी मरुस्थल है। अब ऑप्शन में ये दोनों ही आ गए, तो आपको ये टिक करना है। यदि ये नहीं होता तब आप ये टिक करते, बी ऑप्शन। जब दोनों ही हैं तो आपको डी ऑप्शन टिक करना है, यानी जिस पे बोत्सवाना लिखा हो। तो बोत्सवाना आपका राइट हो जाएगा। अगला है, टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो फिर वही मध्य एशिया में स्थित है, ये बताया था। टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चीन में है और मध्य एशिया में है। अगला प्रश्न है, ऐसा महाद्वीप जिसमें कोई भी मरुस्थल नहीं है, तो ऐसा कौन सा है? यूरोप, यानी तुमने रोक दिया था, उसमें कोई भी मरुस्थल नहीं हुआ था, तो ये है यूरोप। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार साथियों।